नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। 10 मई की देर रात शहर के शास्त्री नगर इलाके में हुई आदर्श टापड़िया की हत्या के मामले में भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने सूबे की गहलोत सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। रविवार को भिलवाड़ा कलेक्ट्रेट के निकट चल रहे भाजपा के बेमियादी धरने को पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने समर्थन देते हुए मेवाड़ में आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार के दबाव में काम करने वाले और अपराधियों का साथ देने वाले पुलिस अधिकारियों को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आंदोलन मुखर होगा तो इन्हें झुकना पड़ेगा। भाजपा और हिंदू संगठनों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के पास दिए जा रहे धरने को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि यहाँ बैठकर धरना देने से कुछ नहीं होगा, इसे एक आंदोलन बनाना होगा और मेवाड़ तक फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कल से प्रयास करूंगा कि मेवाड़ के हर उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया जाए। कटारिया ने कहा कि एक छोटी सी हथौड़ी से बड़ी चट्टान तक को तोड़ा जा सकता है। 5 दिन में यह आंदोलन इतना व्यापक हो जाना चाहिए कि सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़े। कटारिया ने कहा कि प्रशासन सरकार के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका एक कारण है कि कलेक्टर और एसपी बाड़मेर जाने से डरते हैं। जिन लोगों ने अपने फर्ज के लिए अपनी गर्दन कटवा दी, वहां अब ऐसा माहौल हो गया है। भिलवाड़ा सहित राज्य में अब गुंडागर्दी की पराकाष्ठा हो गई है। कानून का तमाशा बनाया जा रहा है और सरकार अपनी तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। कटारिया ने कहा कि माहौल बिगाड़ने के पीछे जो लोग हैं, यह उनका धंधा है और वे लोग ऐसा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। हमें खुद मजबूत होना होगा। उन्होंने कहा कि हमें मुकदमों से नहीं डरना है, जेल जाने से नहीं डरना है, रोटी तो वहां भी मिलेगी। कटारिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मन, सच्चाई और पूरी ताकत से लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदाई तय हो गई है और आदर्श हत्याकांड कांग्रेस के पतन का कारण बनना चाहिए। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के राज में पेपर आउट हो रहे हैं। बेरोजगार दिन रात तैयारी करके परीक्षा देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द कर दी गई। ऐसे में उनका हौसला टूट जाता है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरी चाहिए तो कोचिंग करना अनिवार्य हो गया है, जहां रेट लिस्ट भी तय है। 100 प्रश्नों का पेपर चाहिए तो 5 लाख रुपए, 200 प्रश्नों के पेपर के लिए 2 लाख रुपए, 500 प्रश्नों के पेपर के लिए 1 लाख रुपए तक भी वसूले जाते हैं। कटारिया ने कहा कि हिंदू होना पाप हो गया है। कटारिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर मेवाड़ में आयोजित किया गया। शिविर के बाद लोग नाहर चीते देखने चले गए। यह कैसा चिंतन था अगर शिविर में महाराणा प्रताप की फोटो पर एक माला तक नहीं चढ़ाई गई। कटारिया ने कहा कि यूपी में योगी ने विरोधी दलों को चने चबवा दिए। कहीं कोई भी घटना होती है तो बुलडोजर चलता है। कोर्ट किसी मामले में आदेश देता है तो योगी कानून बदल देते हैं। ऐसा ही अब राजस्थान में भी होना चाहिए। तारीख को आदर्श का जिस ढंग से मर्डर हुआ और अभियुक्तों को प्रशासन ने कहा हमने पकड़ लिया, जबकि हकीकत वास्तव में उसके विपरीत निकली। एक तरह से उन्होंने उन अपराधियों को तो बचा दिया, उनके जगह नए अपराधी तैयार करके पेश कर दिए, जिसके कारण से आगे चल कर के केस अपने आप ही एक्विटल हो जाएगा, क्योंकि जिनकी उपस्थिति नहीं मिलेगी, जिनके पास कोई घटना करने का कोई साधन ही नहीं मिलेगा, उनकी कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगी, तो आज नहीं तो 2 महीने बाद वो सब लोग बाहर निकल जाएंगे और जिसको मर्डर हुआ है उसका घर और उसका परिवार उसको निपटे। मैं सोचता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर ने, सब ने इस बात को माना है कि हाँ, हमारी पुलिस ने जिसको भी कार्रवाई करनी थी, यहाँ से सिटी कोतवाली कोई है, उसका कोई इंचार्ज होगा, किस प्रेशर से किया वो जाने, उसका कर्म जाने, हमें उससे कोई लेना देना। लेकिन जिस प्रकार की उसने एविडेंस को गढ़ने का प्रयास किया है, उसके आधार पर निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है और उस आक्रोश के कारण से ही ये यहाँ धरना प्रारंभ हुआ है। मैं कल परसों से कोशिश करूँगा कि ये सारे संभाग में सभी जिला हेडक्वार्टर पर भी कल या परसों से सब जगह धरना शुरू होंगे। तब तक होंगे जब तक इसके सही मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे और केस को गलत बनाने वाले जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, जो भी पुलिस वाला है, उन सब के विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा यह संघर्ष चालू रहेगा। भाई साहब, जिस तरह से आप खुद गृह मंत्री रह चुके हैं, भाई साहब, ये इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि बयान ही बदल दिए गए, जो आपकी सारी वीडियोग्राफी थी उसके बावजूद? इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? देखो, निश्चित रूप से यह बहुत ही गंभीर विषय है और जिसके प्रेशर के कारण से भी जिसने भी किया है उसको नौकरी करने के लायक वो नहीं है। केवल ये घटना मेरे बोलने और आपके सुनने तक नहीं है,
अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार से केस को रफा दफा करने के लिए षड्यंत्र करती है, उस आदमी को पुलिस की नौकरी करने का और वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डीजी साहब उसको सजा दे, और वो सजा नहीं भी दे तो हम पब्लिक को जाकर के इस हकीकत को बताएंगे, जिसके कारण से जनमानस ही सोचे कि कांग्रेस और कांग्रेस के शासन में किस प्रकार से इस प्रकार के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र किया जाता है, और उसके कारण से न्याय के लिए जो गुहार लगाते हैं वो लोग किस प्रकार के कष्ट भुगतते हैं। गुलाब जी साहब, आपने कहा डीजी से इस सब्जेक्ट को लेकर मिलने वाले हैं आप? मैंने इनको तो मैं कल मिलाऊंगा, परसों आएंगे तो परसों मिलाएंगे। वैसे अभी वो हैदराबाद है, किसी ट्रेनिंग में गए हुए हैं, कल जाकर पता करेंगे। वो आ गए तो निश्चित रूप से मैं इनके साथ जाकर के सारी घटना जो कुछ मैंने यहाँ सुनी है, मैं तो पहली बार जिंदगी में ऐसा कोई केस सुना है जो इस प्रकार। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई आदर्श तापड़िया की हत्या के मामले में अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए राजस्थान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के संरक्षक और पूर्व डीजीपी केएल बैरवा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में अभी शांति है, लेकिन आने वाले समय में ये छोटी छोटी बातें बड़ी भी हो सकती हैं। अभी से इन पर ध्यान देने की जरूरत है। कश्मीर की तरह पत्थरबाज यहाँ भी पनप सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का दबाव प्रशासन पर पड़ता है और प्रशासनिक अधिकारियों को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से प्रदेश में जगह जगह से दंगे और बवाल की खबरें आ रही हैं। इसके लिए मुख्य रूप से सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं में नाबालिगों को आगे कर दिया गया। यह एक सोची समझी साजिश है। यह अच्छी बात है कि भीलवाड़ा में अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भीलवाड़ा सहित राज्य के अन्य जिलों में घटनाएं हुई हैं, उन्हें सीएम ने छुटपुट घटनाएं बताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक प्रशासन अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा, तब तक हालत में सुधार नहीं किए जा सकते। आपके भीलवाड़ा में अभी पिछली 10 तारीख की रात को आदर्श का जो मर्डर हुआ, जघन्य अपराध श्रेणी में आता, जिस ढंग से चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया, कुछ लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या की गई। उस संबंध में जो ही हमें पता लगा कि वो दलित समाज से भी है, तो हम क्योंकि दलितों के हितों के लिए बात करते रहते हैं, RHRD एक संस्था हमने बना रखी है पूरे राजस्थान में ही, तो दलितों पर जो अत्याचार हैं उस संबंध में वहाँ जाकर के हम उन लोगों की मदद की बात करते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, उस बात को प्रशासन तक पहुँचाते हैं। इसलिए जो ही हमें पता लगा हम यहाँ आए हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा भीलवाड़ा के लोगों का। सब लोग जो हैं, सब प्रकार के लोग जो हैं वो उनकी मदद में लगे हुए हैं और उनकी मदद कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन उसी कड़ी में हम भी आए हैं। मुझे पता लगा कि आदर्श का मर्डर जो हुआ है वो बिल्कुल सोची समझी चाल के तहत योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच करके किया गया, और बाद में जो है कुछ नाबालिग बच्चों को फंसा करके इस मामले को जो है बिल्कुल जैसे कमज़ोर बनने का प्रयास भी ये भी है कि योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वास्तव में तो 6-7 लोगों के, तो जिन लोगों के नाम बताए गए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और केवल नाबालिग जो है बच्चों को गिरफ्तार करके इस मामले को बड़ा कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आगे जाके वो बच जाएँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे पता लगा कि पहले भी जो 2-3 मर्डर जो हुए हैं उसमें भी यही रहा। एक खटीक का मर्डर हुआ, एक पारिक है उसका मर्डर भी हुआ, बाकी उसमें भी यही रहा है कि नाबालिग बच्चों को जो है वो फंसा दिया गया ताकि आगे जाकर के कोर्ट उनको लाभ दे और वो बच जाएं। तो इसमें भी ये मुझे लग रहा षड्यंत्र का पार्ट है। सर भी आप कब लग रहा है? नहीं, ये बात है कि जो ही घटना के बाद में कुछ लोगों को पकड़ लिया गया था, लेकिन पकड़ने के बाद में उनको रातों रात उसी समय छोड़ दिया गया, उनसे पूछताछ नहीं की गई। हो सकता है उनको लाकर के थाने में लाकर के पूछताछ की जानी चाहिए थी। यदि वो तो निश्चित रूप से पता लग जाता है कि वास्तव में कल्प्रिट कौन है, मुलजिम कौन है, लेकिन उनको तुरंत ही छोड़ दिया गया। बिल्कुल रूप से ये जो है पुलिस के लेवल पर फाड़ है। उनकी अच्छी तरह उनसे पूछताछ करने के बाद में, मैं ये नहीं कहता कि हर नाम वाले को बंद कर दो, लेकिन कम से कम गहन पूछताछ के बाद में पूछताछ करने का अधिकार पुलिस का है। और जब तक थाने में ला करके किसी से पूछताछ नहीं होती तब तक सही बात सामने नहीं आती। होता तो हो सकता है सब बातें सामने आ जाती, लेकिन उनको उसी समय छोड़ देना है पुलिस का जो है बिल्कुल फॉल्ट है, गलती है। उसी समय कैसे छोड़ दिया गया उनको जो है। और अभी भी जो बात आ रही वही आ रही है कि बार बार कहते हुए भी, लेकिन वो जो है केवल नाबालिग बच्चे हैं उन्हीं को बंद किया गया है। बाकी का ठीक है, शायद बाद में बताए और एक को अरेस्ट कर लिया वो बात अलग है, लेकिन अभी भी सबको जिनके नाम FIR में भी है, जिसका छोटा भाई जो उसने बाकायदा देखा है जो है नाम जो रिपोर्ट दी गई है, उसने जो बाद में वहाँ से मर्डर के बारे में जाते हुए को देखा है, उनके बयानों के बारे में भी ये बात आ रही है। उनके बयान भी जो है पता नहीं जो मन गढ़ंत बयान जो है पुलिस ने दर्ज कर दिए, जो कि वास्तव में वो बयान जो है आज में उसने दिए हैं, जिसकी वीडियोग्राफी भी है, वो बयान कुछ दूसरे हैं।
तो ये जो सब लग रहा है वो यही लग रहा है कि मुलजिम पक्ष जो है उनको बचाव करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसमें आपने जो मामला देखा भी है कि पुलिस बचा रही है जो नाम है, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या कारण? नहीं, वो तो ये पुलिस बचा रही है तो पुलिस का कोई जो है किसी प्रकार का पुलिस पर प्रेशर है, पुलिस का लालच दबाव हो सकता है, दोनों बातें हैं, प्रेशर हो सकता है। तो प्रेशर में पुलिस जो काम कर रही है और इसलिए जो वास्तव में जो है सही काम नहीं होता। दबाव में कभी भी जो है पुलिस भी दबाव में जो काम करती है वो कोई सही काम वो नहीं करती। निष्पक्ष काम तो जब तक पुलिस को फ्री छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है फ्री और फिर जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगा। जोड़ व घुटना प्रत्यारोपण जांच एवं परामर्श शिविर में श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं भिलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। शिविर के दौरान अहमदाबाद के डॉक्टर हिमांशु माथुर, डॉक्टर जीवी दिवाकर ने दिवाकर हॉस्पिटल, आरसी व्यास कॉलोनी, न्यू मजदूर चौराहे पर सेवाभावी समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी, अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा कार्य समिति वरिष्ठ सदस्य राधेश्याम चिचाणी, बड़ा मंदिर ट्रस्ट संरक्षक रामेश्वर तोशनीवाल, भिलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा अध्यक्ष दीनदयाल मारू, जिला मंत्री देवेंद्र सोमानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम कट्टानी, महेंद्र काकानी, दयाशंकर शुक्ला, सुभाष अग्रवाल, इंदु बंसल, संजय जागेटिया, महावीर समदानी का माला पहनाकर शोर उड़ाकर स्वागत किया। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि अहमदाबाद के HCG हॉस्पिटल एवं फोर्ट ऑर्थो के सीनियर जोड़ घुटना प्रत्यारोपण चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु माथुर ने घुटना एवं जोड़ रोगियों की जांच एवं परामर्श शिविर में रोगियों को परामर्श दिया। इस अवसर पर अनिल शर्मा के अनुसार डॉक्टर माथुर ने मोबी रिस्टोर टेक्निक से बिना टांके लगाए घुटनों की लगभग 12,000 से ज़्यादा सफल सर्जरी की है। शिविर में उमेश अग्रवाल ने अपने माता पिता के सफल घुटना प्रत्यारोपण किए जाने की सराहना की। शिविर में दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आज आगामी और निःशुल्क शिविर की घोषणा करते हुए 19 जून को अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी में विशाल निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर माथुर अपनी सेवाएं निःशुल्क देंगे, जिसमें फोर्ट ऑर्थो के अनिल शर्मा द्वारा दवाइयों पर भी लागत मूल्य से 50% रियायत पर दी जाएंगी। अहमदाबाद के एकमात्र हॉस्पिटल में RGHS पेंशन के लिए कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध है। शिविर में 30 रोगियों को परामर्श दिया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर, फोर्टे ऑर्थो टीम HCG हॉस्पिटल अहमदाबाद से वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, भीलवाड़ा में दिवाकर हॉस्पिटल में, और श्री गणेश प्रबंध सेवा समिति एंड जिला भीलवाड़ा माहेश्वरी समिति को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया और इतना अच्छा प्रबंध किया। सबसे मिलकर बहुत हर्ष हुआ। मैं भीलवाड़ा में महीने में एक बार, महीने के तीसरे बुधवार को नियमित सेवाएं देने वाला हूँ। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। अहमदाबाद में 12,000 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर चुका हूँ। और हमारी टेक्निक मोबी रिस्टोर टेक्निक से हम सर्जरी करते हैं, जिसमें बहुत ही छोटा चीरा आता है। आजकल टाँके भी नहीं लेते और पहले दिन पेशेंट को खड़ा किया जाता है, लेकिन साथ में जिस मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उसी को सलाह दी जाती है, वरना दूसरी सलाहें जीवन में बदलाव, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, इनसे ही कोशिश करी जाती है जहाँ तक हो सके इलाज करने की कोशिश करी जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घुटना दर्द एक आम बीमारी होती है, शायद ही कोई परिवार हो या नहीं हो, इसके बचाव के लिए क्या सजेशन है? देखिए, इसके बचाव के लिए सबसे ज़रूरी, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है आजकल और पूरे वर्ल्ड में बहुत फैल रही है। इसका एक वजन तो बढ़ता मोटापा भी है और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी ज़िंदगी हमारी उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं रह गई है। तो हमको एक तो फिजिकल यानी वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग, इनमें से जो कर सकें एटलीस्ट 15-20 मिनट सुबह शाम करनी चाहिए। अगर स्विमिंग साइकिलिंग ना कर सकें, वॉकिंग हर इंसान कर सकता है समतल रास्ते पे, और अच्छे नॉर्मल नरम जूते या चप्पल पहन के, घर में भी नरम चप्पल पहन के रहें। नीचे बैठना, ज़मीन पे सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, ये थोड़ा घुटनों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो जितना कम हम कर सकें उतना अच्छा है घुटनों के लिए। वज़न कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है फिजियोथेरेपी या योगा। योगा और फिजियोथेरेपी दोनों घुटने की कसरतें होती हैं जो आप 5-10 मिनट में सीख सकते हैं, और उसके बाद सुबह शाम 15-20 मिनट नियमित रूप से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आप मरीजों को। और वरना फिर इससे ज़्यादा परेशानी हो तो किसी डॉक्टर से मिलकर थोड़ी दवाइयाँ और सलाह ली जा सकती है। धन्यवाद। और जैसा कि डॉक्टर हिमांशु माथुर साहब अहमदाबाद के वरिष्ठ सर्जन हैं, जैसा आपने बताया है, जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में काफ़ी एक्सपर्टनेस इनकी, और जिस तरह से जॉइंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसका रीज़न अपनी लाइफ स्टाइल ही रही है। उनको उचित उपचार, उचित मार्गदर्शन मिल सके,
भिलोड़ा में या कहीं जगह से लोगों को बार बार अहमदाबाद भागना जाना पड़ता है, उसमें काफ़ी समय और पैसा के ज़रूरत होती है। यदि डॉक्टर साहब ने यहाँ आना शुरू किया है तो कम से कम एक उचित उपचार और उचित जानकारी प्लस डायरेक्शन उनको मिल पाएगी। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भिलोड़ा आने का निर्णय किया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। भारत विकास परिषद वीर शिवाजी शाखा अध्यक्ष जगदीश जेथलिया के सानिध्य में रविवार सुबह आरसी व्यास स्थित शिवाजी गार्डन में पक्षी आवास लगाए गए। शाखा के पर्यावरण प्रभारी हरीश अग्रवाल ने बताया कि अभी पक्षियों का प्रजनन काल चल रहा है और इस भीषण गर्मी में पक्षियों को आहत न होना पड़े, इसलिए वीर शिवाजी शाखा ने पक्षियों को राहत देने के लिए प्रथम प्रयास में 200 पक्षी आवास लगाने का संकल्प लिया। आवश्यकता के अनुसार और पक्षी आवास बनाए जाएंगे। शाखा सचिव सुभाष मोटवानी ने बताया कि उपस्थित सभी सदस्यों ने शपथ ली, यह हम सभी ने अपने घर पर और घर के आसपास पेड़ पौधों पर पक्षी आवास लगाएंगे। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के नवीन अग्रवाल, नरेंद्र पाटोदिया, राजेश अग्रवाल, पुनीत भूतड़ा, योगेश मित्तल, धर्मेंद्र देवनानी, नरेश कोठारे, स्मृति बोहरा, कुसुम राठी, कोमल मोटवानी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। उद्यान में भ्रमण करने आए मुकेश सोमानी, योगेश मानसिंगा व अन्य व्यक्तियों ने पक्षी आवास की तारीफ करी एवं अपने साथ ले जाकर घर पर लगाने का प्रण लिया। इसी के साथ सुबह बालक बालिकाओं गोरांशी, आरोही, निदेश, शिवांश और आहन ने भी शिवाजी गार्डन में पक्षी आवास लगाए। अपने घर पर ले जाकर लगाने के लिए माता पिता से भी इसका आग्रह किया। कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के घेवरिया व कांटी के बीच बीती रात को एक भालू दिखाई दिया। इसके बाद लोगों में दहशत फैली हुई है।
वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। घेवरिया और कांटी के बीच में बालाजी मंदिर के कैलाश चंद्र जाट हाजीवास कांटी महायज्ञ में आयोजित भजन संध्या में भाग लेकर मध्य रात्रि को अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान बालाजी के पास सड़क पर एक भालू दिखाई दिया। भालू को देखकर कैलाश भयभीत हो गया और घबरा गया। इतने में भजन संध्या कार्यक्रम से लौट रहे उनके गांव के ही दिनेश पारिक और राजू रावला वहां पहुंचे। कैलाश ने दोनों को भालू की बात बताई। दोनों ने देखा कि एक भालू सड़क के बीच बैठा हुआ है। दोनों बाइक की आवाज़ सुनकर और लाइट से भालू सड़क पर दौड़ते हुए घेवरिया गांव के पास पहुंचा, जहां गांव के बाहर खेतों की तरफ चला गया। इसके बाद दिनेश पारिक ने इसकी सूचना जहाजपुर रेंजर मूलचंद शर्मा को दी है। जूनावास तेजाजी चौक रोड बड़े मंदिर के पीछे संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास सीवरेज लाइन ठेकेदार द्वारा किए गए गड्ढे में कल रात्रि को गौवंश गिर जाने से क्षेत्र निवासियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी मंगवाकर गड्ढे में फंसे बैल को क्षेत्रवासियों की मदद से मजबूत रस्सी से बांधकर बाहर निकलवाया गया और गोवंश की जान बचाई गई। लाडो सेवा फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि लाडो सेवा फाउंडेशन द्वारा इस भीषण गर्मी में आम जन को पीने के लिए साफ स्वच्छ शीतल जल मिले, इसके लिए बापूनगर में अनेक जगह पानी के कैंप रखे गए। पीएनटी रोड पर डॉक्टर अनुराग शर्मा के बाहर, गौतम धाम के बाहर, आई सेक्टर पार्क वाली रोड पर जल मंदिरों का छोटी सी लाडो द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। स्थानीय पार्षद लव कुमार जोशी, सेवा भारती विभाग संयोजक राजेंद्र गौड़, निरंजन शर्मा, हिंदू जागरण मंच, युवा वाहिनी जिला प्रमुख बहादुर सिंह, अधिवक्ता सतीश चौधरी, दिनेश सुथार, राजू सेन सहित लाडो की रचना धोबी, साक्षी राजपूत, सोनम कंवर शेखावत सहित कई लोगों ने आमजन को पीने के लिए शुद्ध पेयजल, निर्मल जल मिले, इसके लिए जल मंदिर का लोकार्पण किया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।